कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक बताते हैं कि जाड़ों के मौसम में गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजा से ग्रस्त थे। जाड़े के दिन थे और रात एकदम काली, अंधेरी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि रात उस गांव के दुख में दुखी होकर चुपचाप आंसू बहा रही हो। टूटते हुए तारे का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि उस गांव के दुख को देखकर यदि कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव के लोगों की मदद करना चाहे भी तो चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उस गांव में फैली महामारी के कारण कोई भी अपना जीवन कष्ट में नहीं डालना चाहता था। रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में कोई कमजोर स्वर भगवान को पुकारते हुए सुनाई पड़ जाता था और कभी कभी किसी बच्चे द्वारा अपनी माँ को पुकारने की धीमी सी आवाज सुनाई देती थी। क्योंकि कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसलिए वो रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार एक ही गति में बजती रहती थी और गांव में फैली महामारी से होने वाली मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज निराश, हताश, कमजोर और अपने को खो चुके लोगों में संजीवनी भरने का काम करती थी और इस ढोलक को लुट्टन सिंह पहलवान बजाया करता था। लुट्टन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता था कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा, क्योंकि उसे जिले के अधिकतर लोग उसे जानते थे। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सौभाग्य से उसकी शादी पहले ही हो गई थी, वरना उम्र छोटी होने के कारण वो भी शायद अपने माता पिता की तरह मृत्यु को प्राप्त करता। उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। वह बचपन से ही गाय चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता था। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते थे, इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी थी और युवा अवस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के दाव पेच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्टन सिंह अपने एक पास के गांव श्यामनगर के मेले में गया था। वहां पर खूब ढोल बज रहे थे और कुश्ती भी चल रही थी, जिसको देखकर अपने लुट्टन सिंह भाई का भी खून खोल उठा और उसने आओ देखा ना ताव बिना सोचे समझे उस मैदान में खड़े चांद सिंह नामक पहलवान को चुनौती दे दी। यह देखकर आसपास के लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और उसने कई पहलवानों को धूल चटा दी थी, इसलिए उसे शेर के बच्चे का खिताब भी दिया गया था। उसका पराक्रम देखकर श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने राज दरबार में पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन सिंह पर भिड़ गया और उसने पहली बार में ही लुट्टन सिंह को जमीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्टन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ, परंतु राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती रोक कर लुट्टन सिंह को बुलाकर उसके साहस के लिए उसे 10 रुपए देकर मेले घूमने और घर जाने को कहा। परंतु लुट्टन सिंह ने लड़ने का फैसला लिया। कुश्ती दोबारा शुरू हुई और इस बार लुट्टन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से दाव पेच लगाया और कुश्ती जीत ली। जीत की खुशी में उसने राजा जी को उठा लिया और राजा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि उसने बाहर से आए हुए पहलवान को हराकर अपनी मिट्टी की लाज रख ली और उन्होंने उसे राज पहलवान बना दिया। राज पहलवान होने के कारण लुट्टन सिंह को राज दरबार में अच्छा खाना और कसरत करने की सभी सुविधा मिलने लगी। बाद में काले खां जैसे कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराकर वह लगभग 15 वर्ष तक अजेय रहा, इसलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से भी लड़ने नहीं देते थे, क्योंकि लुट्टन सिंह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था और सारे खेल का मजा खराब हो जाता था। अब लुट्टन सिंह राज दरबार का सिर्फ एक दार्शनिक जीव बनकर रह गया था। लुट्टन सिंह के परिवार में उसके 2 बेटे थे, क्योंकि उसकी सास और उसकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। उसने अपने बेटों को भी पहलवान बना दिया था और उसके बेटे भी ढोलक को गुरु मानते थे। लुट्टन सिंह की जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट और 15 साल बाद अचानक एक दिन वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुट्टन सिंह की पूरी जिंदगी बदल गई।
राजा की मृत्यु के बाद उसके विदेश से आए बेटे ने राजभार संभाला। नए राजा का घोड़ों की रेस में इंटरेस्ट था। उन्हें कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और लुट्टन सिंह पर होने वाला खर्चा सुनकर वह हक्का बक्का रह गए, जिसके बाद उन्होंने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकालने का निर्णय लिया। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने उसकी मदद के लिए गांव में एक छोर पर उसकी एक झोपड़ी भी बना दी और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। इसके बाद वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगे, लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि गांव के गरीब नौजवान पहलवानी करने के लिए पौष्टिक आहार का खर्चा नहीं उठा पाते थे। इसलिए अब वह अपनी ढोल की ताप पर अपने दोनों बेटों को कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते थे जिससे उनका गुजारा चलता था और शाम में कुश्ती के दांव पेच सीखते थे। एक बार गांव में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया और ऊपर से गांव के लोगों को मलेरिया और हैजा ने जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार ना मिलने के कारण गांव के लोग मरने लगे और घर के घर खाली हो रहे थे, जिससे गांव के लोगों का प्रतिदिन मनोबल टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी की तरह काम कर रही थी। पहलवान के दोनों बेटे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। वह मरने की स्थिति में आ गए थे। उन्होंने मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता और जब वह सुबह आकर घर देखता तो उसके दोनों बेटे पेट के बल मरे पड़े थे। ये देखकर हमारे लुट्टन सिंह का दिल ही टूट जाता है यार। फिर वो अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर उन्हें नदी में बहा देता है। लोगों का मनोबल ना टूटे इसके लिए वो अपना सारा दुख छुपाकर वह उसी रात फिर से ढोलक बजाता है। लोग उसकी हिम्मत की दाद देते हैं। साथ ही साथ उसे देखकर लोग अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव भी करते हैं। मतलब कि लोग उसे देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो वह मरा पड़ा था। पहलवान ने बहुत कोशिश की कि वह मौत को हराकर जीत हासिल करे, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। आंसू पोंछते हुए उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह शिष्य आगे नहीं बोल पाया।